हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। तो प्यारे साथियों, प्यारे भाई बहन लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, बहुत बेटर होंगे और सीटेट की तैयारी में लगे हुए होंगे। देखो, हमने पिछला आप सभी के सामने एक प्रैक्टिस सेट कराया था। किसी ने कमेंट करके कुछ नहीं बताया, लेकिन आप लोग कमेंट तो करिए कम से कम, कैसा लग रहा सेशन, तो जिससे थोड़ा मुझे अच्छा भी लगे साथियों, है ना। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज हम फिर उसी के आगे अपना प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आ गए हैं। तो चलिए अपनी क्लास को आगे बढ़ाएं बिना देरी किए हुए, क्योंकि समय बहुत ही महत्व होता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चनों की तरफ, यानी कि ये ईवीएस का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं हम आप सभी के सामने। तो ऐसे आप सभी को डेली कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा साथियों। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर ये, कि क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगोकर, साबुत मूंग या चना को रात भर भिगोकर के, और क्या कह रहा है उसमें सबसे पहले कौन सा, फिर या दो या एक दो दिन छोड़ देने से उसमें सबसे पहले कौन सा भाग अंकुरित हो जाता है, वह है, मतलब कौन सा ऐसा भाग है जो सबसे पहले अंकुरित हो जाता है, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन के सामने दे रखा है तना, पत्ती, जड़, फल। तना, पत्ती, जड़, फल। तो इसमें कौन सा ऐसा भाग है वो सबसे पहले अंकुरित हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़, यानी कि ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। जड़ जो होता है, अगर साबुत साबुत मूंग और चना को अगर रात भर भिगो दोगे तो इसमें सबसे पहले जो अंकुरित होता है वो जड़ होती है। ठीक है, मान लो बीज है तो ये बीज अंकुरित होकर इस तरीके से जाएगा। अब अंकुरित होकर फिर ऊपर की तरफ तना निकलता है। ठीक है, तो यानी कि साबुत मूंग और चना, यानी कि उसको अगर भिगो दोगे तो सबसे पहले जो इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़। जड़ एक या दो दिन में क्या होकर के अंकुरित होकर, मतलब कोई तना होता है तो अंकुरित होकर सबसे पहले कहा नीचे तो जाता है, तो अंकुरित होकर क्या जाती है, पहले जड़ जाती है, और फिर जड़ से फिर क्या निकलता है, तना। यानी कि सबसे पहले इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट की वह वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है। इसमें मौजूद लवण शरीर की दूरी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। इसमें फास्फोरस, मतलब इसमें पाया क्या जाता है, इसमें फास्फोरस हो गया, ठीक है, यानी कि कैल्शियम हो गया, तो ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है साथियों, समझ गए। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पढ़िएगा इसको और इसका आंसर बताना है आप सभी को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ लीजिए पूरे ध्यान से। ठीक है, फिर आगे बताते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है माड़ की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल के परीक्षण के, यानी कि माड़ की मतलब जांचने के लिए, माड़ की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर निम्न में से कौन सा रंग आता है। मतलब अगर तुम माड़ देखा होगा कि उसके अगर परीक्षण करोगे तो इसमें कौन सा रंग आ जाएगा, नीला, काला, ये कह रहा है, या नीला बैंगनी, नीला नारंगी, या नीला हरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए वाला हो जाएगा भैया। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। मतलब जो आपका दे रखा है कि नीला काला, ठीक है, तो नीला काला क्योंकि मांड की उपस्थिति में जांचने के लिए आयोडीन हल्के घोल, यानी कि हल्के घोल से परीक्षण करोगे, करने पर नीला काला रंग आता है। मंड परीक्षण में आसान परीक्षण है। ठीक है, तन इसमें यानी कि इसमें क्या डाला जाता है, तन आयोडीन, क्या डाला जाता है, आयोडीन। ठीक, तब अगर आयोडीन के घोल के परीक्षण को डालोगे, घोल डाला जाता है, यदि मंड स्टार्च अनुपस्थित होगा तो आयोडीन घोल पीले या नारंगी रंग का, मतलब अगर अनुपस्थित होगा तो कैसा हो जाएगा, पीले व नारंगी रंग का। ठीक है, इतनी बात समझ गए, पीले व नारंगी रंग का ही बन जा रहता, परंतु जब मंड उपस्थित होता है तो नीला काला दिखाई देता। अगर मंड उपस्थित होगा तो ये कैसा दिखाई देगा, मंड उपस्थित में तो ये आपको सभी को नीला काला दिखाई देगा। ठीक है साथियों, तो समझ गए। आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेरी बेरी नामक रोग किसकी कमी से हो जाता है। बेरी बेरी नामक रोग विषमता निम्न में से किस विटामिन की कमी से हो जाता है। विटामिन B12, ऑप्शन आप सभी के सामने दे रखा है, विटामिन B12, विटामिन B2, विटामिन B1,
या विटामिन B3। तो किसकी कमी से हो जाता है? देखिए विटामिन तो पढ़ाया ही पढ़ाया, इनसे क्वेश्चन आएगा जरूर, ठीक है। तो ये किसकी कमी से हो जाता है? आप सभी लोग क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, यानी कि विटामिन जो आपका दे रखा है विटामिन B1 की कमी से, यानी कि विटामिन B1 की कमी से ये रोग हो जाता है बेरी बेरी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है पटसन, ठीक है। तो ये विटामिन सारी हमने पढ़ाई हुई है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और आसानी से पूरी विटामिन देख सकते हैं, ठीक है। पूरा वीडियो हमने बना के रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि पटसन का रेशा पटसन के पौधे से किस भाग से प्राप्त होता है? पटसन का रेशा पटसन के पौधे से किस भाग से प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये रहा आप सभी के सामने क्वेश्चन। तो पटसन का जो रेशा होता है पटसन के किस मतलब कि भाग से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग बताएंगे। आंसर क्या? बीज, पत्ती, फूल, तना। तो मतलब कि पटसन का रेशा होता है किससे प्राप्त होता है? बीज से प्राप्त होता है, पत्ती से प्राप्त होता है, या फूल से प्राप्त होता है, या तना से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी वाला, यानी कि जो पटसन का होता है वो किससे प्राप्त होता है भैया? तना से प्राप्त होता है, ठीक है। किससे प्राप्त होता है? पटसन का रेशा पटसन के पौधे से तने से प्राप्त होता है, ठीक है। तो भारत में पटसन की जो खेती की जाती है 500 जो आपका दे रखा है 582,000 एकड़ भूमि में, ठीक है। 582,000 एकड़ भूमि में इसकी कृषि की जाती है भारत में, ठीक है। इसमें मोटे रस्से और मछली के जाल या मोटे टाट के जाल बनाए जाते हैं और बना जूट के साथ मिलाकर इसे चीनी के बारे में भी बनाते हैं। इसे पत्तियां, कोपल और फल बहुत कड़वे होते हैं। मतलब इसके जो पत्तियां देखा होगा, पटसन देखा होगा आप सभी ने, नहीं देखा है गांव क्षेत्रों में जब बोया जाता है खेतों में जहां पर इसकी ज्यादा खेती, तो इसमें वो जो कोपल होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत कड़वे होते हैं। और पौधे के शीर्ष और शाखाएं पशुओं को खिलाई जाती है। मतलब ऊपर का जो हिस्सा होता है, पत्तियां जो होती है बहुत खट्टी खट्टी जैसी दिखाई देती है, तो उनके पशुओं को खिलाने का कार्य आती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यानी डी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? तो आंसर है मूली, शकरकंद, या टोपियोका, या आलू। तो इसमें कौन सा जो है जड़ नहीं है? हमने बताया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी आलू। जो ऑप्शन डी दे रखा है वो आप इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आलू जो होता है वो क्या है? आपका एक तना है, ठीक है। बाकी ये सब जड़े हैं आपकी, बाकी सब क्या है? जड़े हैं। यानी कि मूली हो गया, शकरकंद हो गया, टेपियोका हो गया, ये आपकी सब क्या है? जड़े। लेकिन आलू एक आपका क्या है? तना है, ठीक है। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। सब ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन पेपर हैं। आप सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों, ठीक है। बस कोशिश है, आपके साथ लगा हुआ हूँ। कहाँ तक पहुंचता हूँ मुझे भी नहीं पता है, बस सब आप ही की इच्छा के अनुसार कार्य हो रहा है साथियों, ठीक। जितने भी भाई बहन हैं आज हम ऐसे हैं, आने वाले समय में अगर आप सहयोग से रहेंगे हमारे साथ में तो आने वाले समय में और बेटर कर सकेंगे, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है? ये क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने है, पीपल, अमरबेल, अंगूर, मनी प्लांट। कि कौन सा पौधा जो है परजीवी है जो दूसरों पर निर्भर रहता है? कौन सा पौधा ऐसा है जो परजीवी जो दूसरों पर निर्भर रहता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। यानी कि जो अमरबेल होती है, अमरबेल ये एक ऐसा पौधा होता है जो परजीवी होता है, देखा होगा। यानी कि जो बेर होता है उसके पौधे पर होता है, कार्पेक्स के पौधे पर होता है, बबूल के पौधे पर होता है, इन सब पौधों पर ये पाया जाता है, ठीक है। अमरबेल परजीवी है जो यह एक प्रकार की लता है, मतलब लंबी लंबी लताएं पीली पीली होती है, ठीक है।
ठीक है, ये कहा बबूल भी कीकर बेर पर एक पीले रंग जाल के राह में लिपटी रहती है। ठीक, तो ये समझ गए यहां तक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि निम्न में से किन पौधों के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं। मतलब किस निम्न में से किन पौधों के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं। सहजन, मेपल, आक, आम। तो ये ऑप्शन सभी के सामने ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पशुओं के द्वारा विस्थापित होते हैं। ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा साथियों। जो आम का पौधा, आम पौधे बीज पशुओं द्वारा विस्थापित हो। आम एक प्रकार का रसीला फल है। देखिए कैसा फल है, मतलब कि बीजांड जो होता है वो फूल कर कैसा हो जाता है, रस भरा हो जाता है। तो आम एक कैसा फल है, रसीला फल है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा यानी पशुओं के द्वारा विस्थापित होते हैं। ठीक है, ये भारत में फलों का राजा भी बोला जाता है, यानी इंडिया में अपने यहाँ भारत का क्या बोला जाता है, फलों का राजा भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं। निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आप सभी से। निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं। तो किसको, बीजावरण, भ्रूण, बीज पत्ती। ठीक है, बीज पत्ती, और क्या कह रहा है कि बीजांड द्वार। तो किसको कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग बताएं भैया, निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी वाला सही हो जाए, यानी कि बीज पत्री को बीज पत्री कहा जाता है, बीज पत्र कहा जाता है। ठीक है, बीज पत्र को बीज पत्र कहा जाता है। बीज के अंकुरण होने पर बीज पत्र विकसित होकर पौधे में के पहले पत्ते रूप में धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन पौधों की जड़ों, यानी कि निम्नलिखित में से कौन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती। नाइट्रोजन जोड़ने वाली बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन आप सभी के सामने हैं कि स्वीट पी यानी मीठी मटर, बगीचे वाली मटर, गार्डन पी, या तुलसी, या मूंगफली। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन है, बताइए आप सभी लोग। देखिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, यानी कि तुलसी। अगर इसके बारे में बात की जाए तो तुलसी पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक होता है। ठीक है, क्या होता है, एंटीबायोटिक होता है ये तुम्हारा तुलसी का पौधा। ग्रंथियां नहीं होती। स्वीट पी, मीठी मटर, बगीचे वाली मटर, मूंगफली, फलीदार पौधे में जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाली बैक्टीरिया ग्रंथियां होती है। मतलब जितने वैसे होते हैं उनमें नाइट्रोजन बैक्टीरिया ग्रंथियां हो जाती है। ठीक है, जैसे अरहर के हो गए, दलहनी, जितने भी पौधे होते हैं उनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, तुलसी द्विबीजपत्री शाकी क्या है, मतलब तुम्हारा वैसा पौधा है जिससे औषधि प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, औषधि पौधा है। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। तुलसी का जो पौधा होता है वो कैसा, हिंदू धर्म में क्या माना जाता है, इसकी पूजा भी की जाती है। ठीक है, और इसे लोग अपने घर में आंगन में या दरवाजे पर या बाग में लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तुलसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पत्ती की शिराओं, छोटी शिराओं की व्यवस्था का नाम है पटल, शिरा विन्यास, मध्य शिरा, ग्रंथ, या पर्ण ग्रंथ। यानी कि क्वेश्चन नंबर है अगला आप सभी के सामने बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप सभी के सामने हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, शिरा विन्यास होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिरा विन्यास। पत्ती के शिराओं में छोटी शिराओं की व्यवस्था के शिरा विन्यास के रूप में जाना जाता है। मतलब जो पत्ती की छोटी व्यवस्था होती है उनको किसके रूप में जाना जाता है, शिरा विन्यास के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। निम्न में कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं, आप लोग पढ़िए और इसका आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन
नहीं है। कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लकड़ी। क्या हो जाएगा? लकड़ी। लकड़ी जो है आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है। कैसा ईंधन है? लकड़ी एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, जबकि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये सब आप सभी का ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? सौर ऊर्जा, ज्वार भाटा, भूगर्भीय ऊष्मीय ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला साथियों हो जाएगा। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जीवाश्म ईंधन। अब जैसे जितने भी तुम्हारे हो जाएंगे, कोयला हो जाएगा, ठीक है, पेट्रोलियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम, ये सब कैसे है? प्राकृतिक है कि नहीं? प्रकृति के द्वारा अप्राकृतिक गैस है। ठीक है, तो ऊर्जा का जो तुम्हारा जो है स्रोत है वो कौन सा हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन है। मतलब कि कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो क्या है आपका? जीवाश्म ईंधन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पौधे के ऊपरी भागों में वाष्प के रूप में जल की क्षति को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, वृद्धि, श्वसन, और क्या बोल रहा है? वाष्पोत्सर्जन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब कि पौधे के ऊपरी भाग से, पौधे के ऊपरी भाग से क्या कहा जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, या वृद्धि, या वाष्पोत्सर्जन। तो इसका राइट आंसर सभी को पता होना चाहिए। मतलब ऊपरी भाग के जल की छत को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन। क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रक्रियाएं होती है जब क्या होता है कि देखा होगा पौधे में जब पानी डालते हो तो क्या हो जाता है, यानी कि वाष्प के रूप में पौधा क्या हो जाता है, मतलब कि पानी उड़ने लगता है। तो ये प्रक्रिया किसमें होती है? भागों में वाष्प के रूप में होता है। ठीक है, पेड़ पौधे यानी कि मृदा में H2O होती है, जल से अवशोषण कर लेते हैं। जल को अवशोषण करने के बाद तनों की सहायता से पानी कहाँ चला जाता है? ऊपर जाता है, और पत्तियों में एकत्र होकर के वाष्प के रूप में उड़ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। यानी कि हिमालय में एप्पल में एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है, इसे किस समूह में रखें? ठीक है, तो अन्य स्थानीय, प्रचुर बाहुल्य, या स्थानिक, या संकट संपन्न। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, स्थानिक हो जाएगा। ठीक है, तो एक औषधि पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है, ये स्थानिक समूह में रखे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? ये क्वेश्चन है। मंगल, बृहस्पति, बुध, शनि। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जो हमारी पृथ्वी से छोटा है? ये आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आप सभी को कमेंट करके आंसर बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन में मंगल, बृहस्पति और बुध और शनि दे रखा है। तो इसमें क्या हो सकता है? ए भी हो सकता है और यानी कि सी भी हो सकता है। ठीक है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेन और नेपच्यून। यानी कि अगर देखा जाए तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन सी वाला माना गया। मतलब दो दे रखे हैं, मंगल भी हो सकता है और बुध भी हो सकता है, लेकिन आयोग ने इसको क्या माना है? ऑप्शन सी वाला माना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुध वाला हो सकता है। ठीक है, तो ये थे साथियों कुछ 15 क्वेश्चन जो हमने आप सभी को हल करवा दिए। कैसा लगा सेशन? ये सब प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन पेपर हैं। कैसा लगा सेशन? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। जल्द कोशिश करेंगे और इसमें 15 क्वेश्चन ऐड करके पैडागोजी के वो भी आप सभी को हल करवाया जाए। तो कैसा लगा सेशन? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए साथियों। नमस्कार।